जब बात फंक्शंस की होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज सब आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो फंक्शन एफ एक्स है, यानी कि दिया हुआ है हमें कॉस एक्स, वो फंक्शन हमारा 1/(1/(2) है या नहीं है। अब देखो 1/(1/(2) का जो लिंक होता है बेटा, वो डोमेन और कोडोमेन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो डोमेन दी हुई है वो दिया हुआ है R, और कोडोमेन दी हुई है हमारे पास -1 से 1। अब हमें ये बात तो बहुत ही बेसिकली पता है कि यार cos x की जो वैल्यूज होती है ना, वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती हैं इन क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये फंक्शन ऑन टू तो है, क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज जो हमें पहले से पता है, रेंज वो -1 से 1 है, और यहाँ पे जो कोडोमेन है वो भी -1 से 1 है। और जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन ऑन टू तो होता है। यस, तो जिसमें भी ऑन टू नहीं दिया है ऑप्शन में, उसको तो आप पहले ही कैंसिल कर दो। अब बच्चा हमारे पास 1/1 वाला पार्ट कि 1/1 है या नहीं। कुछ बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो 1/1 है, cos x है तो 1/1 है। बट बेटा को डोमेन के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो फंक्शन है वो 1/1 है या नहीं है। अब डोमेन क्या दी हुई है मुझे? R दी हुई है। अब R जो है हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्या उसके अंदर आप दो ऐसे डिफरेंट पॉइंट बता सकते हैं जिन पे सेम इमेज आ सकती है क्या? तो चलो चेक करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ f ऑफ π/2 की, f ऑफ π/2 यानी कि हमारे पास आएगा cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है सर 0। सिमिलरली f ऑफ 3π/2 है ना, x को मैंने 3π/2 डाल दिया क्योंकि डोमेन तो R है, R में सारे नंबर्स होते हैं। तो cos 3π/2 और cos 3π/2 की वैल्यू भी 0 आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स पे सेम इमेज आ गई। मतलब ये हुआ कि यहाँ से दो तीर चले और वो एक ही बंदे को मार रहे हैं। मतलब समझे क्या? दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/1 नहीं है, क्योंकि 1/1 के केस में डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होती है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट 1/1। अब आपका आंसर आ गया नॉट 1/1 बट ऑन टू, यानी कि बी ऑप्शन। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है, तो चलिए मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। जल्दी से इस होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए अपना आंसर। ऑल द बेस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा।